अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुजीना और आप देख रहे हैं दी रुजीना किचन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक आसान और मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी। आज हम बनाएंगे अरवी बैंगन। आज की रेसिपी एक सादा मगर मज़ेदार है। इसको मैं तब बनाती हूँ जब बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ खाने को दिल करे, मज़े मज़े के खाने खाने को दिल करे, वो भी बगैर किसी झंझट के बहुत आसान तरीके से बन के तैयार होती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप इसकी कटिंग देख लें कि हमने इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। हमने इसको फिंगर कट करना है, ये देखें बिल्कुल इस तरह से। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो ये देखें इस तरह से जब हम बैंगन को काटेंगे और जब इसे पकाएंगे ना, तो यकीन करें कि इसका जायका जो है ना वो लाजवाब होगा। और ये सारी की सारी सब्ज़ी हमने इसी तरह काट लेनी है। बहुत ज़्यादा ना तो बारीक स्लाइस काटने हैं, ना ही बहुत ज़्यादा मोटे। बिल्कुल इस तरह से फिंगर कट करना है इसको हमने। बाकी आपकी पसंद पे डिपेंड करता है, आपको जिस तरह की कटिंग अच्छी लगती है आप वैसी कर लें, मगर इस सब्ज़ी के लिए यही कटिंग अच्छी लगती है। और ये सारे बैंगन जो हमने काट लिए हैं इनको हम पानी में डिप कर देंगे ताकि ये काले ना हो। और बाकी के बैंगन भी जो हैं वो हमने काट के इसी तरह से इनको पानी में डिप कर देना है। ये देखिए सारे के सारे बैंगन जो हैं वो मैंने काट लिए हैं और इनको पानी में डिप कर दिया है। और इसके साथ ही दूसरी सब्ज़ी है हमारी अरवी। अरवी को भी हमने इस तरीके से काटना है कि इसके ऊपर जो ब्राउन ब्राउन से अंदर की तरफ स्पॉट होते हैं वो हमें नज़र नहीं आने चाहिए, ठीक है। इस तरह से छिलके उतारने हैं हमने इसके, ताकि वो ब्राउन स्पॉट्स जो हैं वो सारे उतर जाएं और अंदर से वाइट सी जो है वो अरवी निकल आए। कुछ लोग इसको अरबी कहते हैं, कुछ लोग इसको अरवी कहते हैं। वैसे सही वर्ड जो है वो तो अरवी होता है, लेकिन बड़ी अम्मियाँ दादियाँ चाचियाँ जो होती हैं ना वो इसको अरबी कहती हैं। और इसको मैं लगा दूंगी जी नमक, 1 टीस्पून नमक। इसको इसलिए लगाएंगे ताकि अरवी में जो लेस होती है ना, इसके अंदर जो लेस सी निकलती होती है वो ख़त्म हो जाएगी इससे। और अच्छे तरीके से सारी के ऊपर हमने नमक लगा लेना है और इसको 10 मिनट के लिए रख देना है। और 10 मिनट के बाद हमने इसको सादे पानी से अच्छे तरीके से मल के धो लेना है। और इसका मसाला तैयार करने के लिए अब हमें कुछ चीज़ें चाहिए। कुंडी में डालेंगे जी अदरक और लहसुन, और जाएंगी इसमें हरी मिर्चें। इनको अच्छे से हमने कूट लेना है। अगर तो आपने ये सब्ज़ी मेरे तरीके से बनानी है ना, तो आपने फ्रेश अदरक लहसुन हरी मिर्चें कूटनी है। इस तरह से जब कूटी जाती हैं ना ये चीज़ें, तो यकीन करें जब ये सालन पकता है तो मज़ा ही अलग होता है। और टमाटर जो हैं वो तकरीबन मीडियम साइज़ के 3 टमाटर थे, और इनको भी हल्का हल्का सा बस मैंने जो है वो मैश कर लिया है। और एक कढ़ाई में लेंगे घी, मैं इसको घी में बनाऊँगी। और अरवी को हम कर लेंगे फ्राई। अरवी को मैंने अच्छे से धो लिया था और ये देखें अरवी को फ्राई करेंगे। और साथ ही हमने इसके डाल देना है इसमें प्याज। प्याज जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा मोटा काटना है, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक काटना है। प्याज को अरवी के साथ ही फ्राई करेंगे। मैं इसलिए फ्राई करती हूँ ताकि एक जो होती है ना प्याज की मिठास, वो यहाँ पे मैनेज हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो हर किसी का अपना ही तरीका होता है बनाने का, हर कोई अपने घर में बहुत बहुत अच्छे खाने बनाता है माशाल्लाह। तो बहरहाल मैं आपसे अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। और अब इसमें शामिल कर देंगे हमने ये जो अदरक लहसुन हरी मिर्चें और टमाटर कूटे थे ना, ये इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से करेंगे मिक्स। टमाटर जो है इनको मोटा मोटा ही रखेंगे, बस हल्का सा इसको एवं थोड़ा सा कूट लेना है। और ये देखें इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें जाएगा नमक 1.5 टीस्पून, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और 1 टीस्पून इसमें जाएगा सुरख मिर्च पाउडर और ½ टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर। मैंने आपको रेसिपी देनी होती है, बाकी मसाले आपने अपने हिसाब से डालने हैं, कम या ज़्यादा जितने आप खाते हैं। और बाद में मैंने इसमें शामिल कर दिए 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और इन मसालों की भुनाई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इस सब्ज़ी में हमने पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने इसलिए टमाटर कूटे थे ताकि टमाटरों का पानी जो है वो उसी में ये सारा मसाला जो है वो तैयार हो जाए। और 1 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे बैंगन। बैंगन का जो पानी है वो सारा निकाल दिया है मैंने। और ये देखें जी सारे के सारे बैंगन ऐड करेंगे और इनको करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद फ्लेम जो है हाई कर देनी है 1 से 2 मिनट के लिए। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखिए अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग मैंने कर ली है और फ्लेम को मैंने हाई कर दी है ताकि ये अच्छे से एक बार ज़रा पक जाए।
और थोड़ी सी इसकी भुनाई भी हो जाए। तो ये देखें 1 से 2 मिनट इसको मैंने हाई फ्लेम पे पकाया। अब मैंने इसको कवर कर देना है बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे और इसके नीचे रख देना है हमने तवा। इसको हमने दम पे पकाना है तकरीबन 20 मिनट। 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी क्या सिचुएशन है। तो ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट के बाद आप ये देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया, सॉरी घी सेपरेट हो गया है और सब्ज़ी जो है इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना कि यकीन करें मुझे भूख नहीं लगी हुई थी लेकिन मुझे भूख लग गई है। ये इतना मज़े का सालन बन के तैयार होता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो। बाकी सब अपने तरीके से बनाते हैं, मैंने आपसे अपना तरीका शेयर किया है। घी आप चाहें तो कम डाल लें, चाहे तो ज़्यादा डाल लें, मैंने आपको रेसिपी देनी होती है, बाकी इंग्रेडिएंट आपने अपनी मर्ज़ी से डालने हैं, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे। तो ये हमारा मज़ेदार आज का सालन बनके तैयार हो गया है। तो रोटी भी मैंने साथ बना लिया और अभी मैं प्लेट में डालूँगी सालन और आप इसकी लुक चेक करें और देखें कि ये कितना मज़ेदार बना है माशाल्लाह। और इसको ट्राई लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।